पहली जो क्लैशेस शुरू हुई वो पंजाब पुलिस की शुरू हुई पत्थरगढ़ पे। इन्होंने जिस तरह समझदारी से उनसे लड़े और जिस तरीके से, और जब सिचुएशन ऐसी बनी कि जहाँ पे फायरिंग उनका था कि किस तरह फायर हो जाए, उन्होंने नहीं किया और इनके ऊपर लाइव सुबह बुलेट्स चली। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई, आंसू गैस के शेल फेंके गए। ये लोग चाहते थे कोई लाश गिरे मगर ये नाकाम हुए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी समेत कोई भी मुलविस हुआ तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकार सिविल कपड़ों में पकड़े गए। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर लापता, कई घंटे गुजर गए, पता न चल सका। इस्लामाबाद के साथ ही अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा हाउस जब पहुंचे, कुछ ही देर में पुलिस और रेंजर एहलकार भी केपी हाउस में दाखिल हुए। पीटीआई का वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। सरकारी ज़राए ने गिरफ्तारी या हिरासत में ले जाने की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केपी की गिरफ्तारी की खबरें बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी केपी हाउस में मौजूद रहे। वापसी पर सहाफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल किया, लेकिन जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी, केपी असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ने पीर को होने वाला इजलास इतवार के रोज तलब कर लिया। सूबाई असम्बली का सेशन दोपहर 2 बजे होगा। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी दारुल हुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इकदाम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, यकीनी बनाया जाए कि ECO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद और पंजाब में पाक फौज तैनात। श्रीनगर हाईवे समेत अहम शराहों की सिक्योरिटी भी फौज ने संभाली। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियार तफ्तीश। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की भी इजाजत। ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। पुलिस की अदम मौजूदगी में फौज गिरफ्तारियां करेगी। इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती 17 अक्टूबर तक की गई। तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज, मुसर्रत जमशेद समेत मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। ईवान अदल के करीब वकला और कारकुनों की पुलिस से झड़पें, पथराव, पुलिस की शेलिंग, मुतादिद वकला और कारकुन जेर हिरासत। आज़ादी चौक गिरदोनवा में पुलिस और कारकुनों में दिन भर आंख मचोली रही। लाहौर के दाखिली रास्तों शहर के अंदर से कंटेनर्स हटा दिए गए। CTO लाहौर का कहना है तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। यकीनी बनाएंगे 15 और 16 अक्टूबर को SCO कॉन्फ्रेंस हो। हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। जिस तरह से शेलिंग की गई ये गैर जमहूरी है। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले। बैरिस्टर सैफ की जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत पर भी वजाहतें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत से मुतालिक PTI की पॉलिसी कभी तब्दील नहीं होगी। रियासत पाकिस्तान की भारत से 70 साल पॉलिसी ही PTI की पॉलिसी है। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ऐसा ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, PTI ना सियासी जमात है, ना थी, न हो सकती है। तहरीक इंसाफ के बेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं।
कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक मिलना चाहिए। हुकूमत अमन व अमान को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कर रही है वो शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर शेलिंग बंद की जाए, रास्ते खोले जाए। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत फौरी हालात नॉर्मल करे। हुक्मरानों को हम फॉर्म 47 वाले मानते हैं। एहतजाज के सीजन में बरसात का मौसम, सर्दी की एंट्री। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। डी चौक समेत इस्लामाबाद भर में बादल खूब बरसे। लाहौर में आज़ादी चौक से जौहर टाउन तक बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात। शेखुपुरा, रावड़, ननकाना साहिब, पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। पेशावर, मर्दान समेत केपी और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। पेशावर में वुकला का कन्वेंशन, जजेस के हवाले से आईनी पैकेज मुस्तरद। ऑल पाकिस्तान वुकला बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम। पेशावर हाई कोर्ट बार में कन्वेंशन का इनेकाद। वुकला का कहना था, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट को तैयार मुसव्वदा आए, उस पर दस्तखत कर दें। अदलिया को कमजोर और गैर मौसर करने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को असलहा सप्लाई रोकने का मुतालबा। कहा, गजा तनाज़े में इस्तेमाल के लिए इसराइल को असलहा फराहम करने का अमल रोक दिया जाएगा। ये सियासी हल के लिए ज़रूरी है। फ्रांस की जानिब से कोई असलहा नहीं भेजा जाता। लबनानी अवाम को कुर्बान नहीं होने दिया जा सकता। लबनान दूसरा गजा नहीं बन सकता। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर मैक्रोन के इस फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए इसे तौहीन करार दिया। बाज़ डेमोक्रेट्स का ख्याल है, नेतन्याहू हो या ट्रंप, सदर देखना चाहते हैं। पता नहीं इसराइली वज़ीर आज़म सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहते हैं या नहीं। मेरी इंतजामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म को भी समझनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, अगर इसराइली वज़ीर आज़म इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं तो ये बात मुझे मालूम नहीं। मजीद कहा, अगर मैं इसराइल की जगह होता तो ईरानी तेल तंसीबात पर हमले के बजाय मुतबादिल पर गौर करता। अभी ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। सीरीज के लिए तैयार, कंडीशंस और विकेट देखकर फाइनल 11 मैदान में उतारेंगे। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान सऊद शकील कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ और बाबर के इस्तीफे का कोई फर्क नहीं पड़ा। सेशन टू सेशन हिकमत अमली बनाकर खेलेंगे। नायब कप्तानी मिलने का कोई नया प्रेशर नहीं। माजी की नाकामी को भुलाकर अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट बोले, गुज़िश्ता सीरीज से अच्छी यादें वाबस्ता हैं। तमाम फोकस मौजूदा सीरीज पर है। अपने प्लान के मुताबिक खेलने को तैयार। मैच जीतने के लिए रन्स बनाना और बेस विकेटें हासिल करना होंगी।